यूजेज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो कंजक्शन बताए थे, कौन कौन? कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट का कल यूज बता दिया था, आज यूजेज ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इनसे बने क्लाउज को, इन कंजक्शन से बने क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। रुक जाओ, बाद में। इनसे बने क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। अपने अर्थ को क्या करने के लिए? स्पष्ट करने के लिए। इस प्रकार के उपवाक्यों को अन्य उपवाक्यों पर क्या करना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता, आश्रित रहना पड़ता है। ये दूसरे उपवाक्यों पर ही निर्भर होते हैं। इसके प्रयोग निम्न है। पहला, समय का भाव व्यक्त करने के लिए। अगर किसी भी सेंटेंस में समय का भाव बताया जा रहा है या समय का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो वहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, आई शैल कंप्लीट माय वर्क बिफोर आई गो टू बेड। ठीक है ना? यानी कि तुमने पढ़ा होगा टेंसों में आफ्टर और बिफोर लगाना। जो काम पहले होता है, ठीक है ना, पहले वाले सेंटेंस को बाद वाले, जो काम पहले होता है उसको पहले बनाया जाता है और जो काम बाद में होता है उसे। तो इसमें क्या हुआ? आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड। मेरे बिस्तर में जाने से पहले, मेरे बिस्तर में जाने से पहले मैं अपना कंप्लीट वर्क, क्या कार्य कंप्लीट कर चुका। ठीक है ना? कर चुका हूँगा। यानी कि मेरे बेड में जाने से पहले मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा, है ना? तो यहाँ पर बिफोर क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब दूसरा है कारण, रीजन। कोई कारण होता है, अगर कारण का भाव व्यक्त हो रहा है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज नॉट वेल। बच्चा इज क्राइंग, रो रहा है, बच्चा रो रहा है बिकॉज, क्योंकि, ही इज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बिकॉज क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। ठीक है। अब तीसरा है परिणाम का भाव व्यक्त करने के लिए। अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट, परिणाम, कोई काम करेंगे, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो रिजल्ट तो निकलेगा ना, आपको आएगा। तो जहां पर परिणाम का भाव व्यक्त हो, वहां पर हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाना। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, वह बहुत कमजोर है। दैट, कि ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, टहल नहीं सकता। तो यहाँ पर दैट जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। डी नंबर, शर्त का भाव व्यक्त करने के लिए बैट लगाना, शर्त, प्रॉमिस करना, है ना? तो शर्त का भाव व्यक्त करने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। इफ यू कम, यदि तुम आए, तो आई शैल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। अब कंसेशन का भाव व्यक्त करने के लिए, कंसेशन जानते हो? कोई बताएगा कंसेशन क्या होता है? सही, नहीं पता। अब कपड़े लेने जाती है दुकान में, कोई कंसेशन है क्या? छूट है? पूछती नहीं हो? हाँ, डिस्काउंट, कंसेशन, छूट, कितनी छूट है? तो जहां पर छूट का भाव व्यक्त हो, कंसेशन का भाव व्यक्त हो, किसी सामान में हमें छूट लेनी है ना, डिस्काउंट लेना है, अगर ऐसे भाव व्यक्त होते हैं तो वहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें है आल्थो आई एम ट्राइड येट आई कैन हेल्प यू। आल्थो मतलब
कौन बताएगा? ये इस कंजक्शन का मतलब क्या होता है? आल्थो मतलब हालांकि, कहते नहीं, हालांकि। आल्थो आई कम टायर्ड, हालांकि मैं थका हूं, है ना। यट, लेकिन आई कैन हेल्प यू, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आल्थो ये क्या हो गया हमारा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। एफ है तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए, तुलना करना, किसी चीज से कंपेयर करना, समझ रहे हो ना। जहां पर हम किसी वस्तु को किसी से कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है? तुलना का भाव होता है। जहां तुलना का भाव, तुलनात्मक भाव हो, वहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्रयोग करेंगे। आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही, आई एम स्ट्रॉन्गर, मैं मजबूत हूं, देन ही, उससे, मैं उससे ज्यादा मजबूत हूं। तो देन क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, ठीक है ना। तो पहले हमें इन वाक्यों में अपने सेंस को समझना है, किसका सेंस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, सब आ जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें? बताओ, तुम्हें नहीं पूछना?